हाँ, तो मेरे प्यारे छात्रों एवं प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 7 तक हल किए थे। इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 8 हल करके दिखाएंगे। तो चलिए देखिए, प्रश्नावली 9.1 है और प्रश्न संख्या 8 है। चलिए प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न क्या कहता है। करा एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई। मतलब एक पेडस्टल है और उस पर जो है 1.6 मीटर एक छोटी सी मूर्ति लगी हुई है। कहता है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, दिया हुआ है, यानी मूर्ति जो लगा हुआ है पेडस्टल पर, तो मूर्ति के शिखर से जमीन के एक बिंदु का कोण 60 डिग्री है। ठीक उसी बिंदु से उस पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री है। तो पेडस्टल की क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करनी है, ऊंचाई निकालनी है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ फिगर बना के समझते हैं। देखिए सबसे पहला काम क्या कीजिए, मान लीजिए ये क्या है, जमीन है और क्या दिया हुआ है, एक पेडस्टल। तो सबसे पहले इस पर क्या करते हैं, एक पेडस्टल बना देते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, पेडस्टल हो गया। ए बी क्या हुआ, पेडस्टल हो गया। अब देखिए इस पेडस्टल पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। यहां से यहां तक पेडस्टल है और इस पर जो है मूर्ति लगी हुई है। कितने ऊंचाई की मूर्ति लगी हुई है, थोड़ा सीधा बना लेते हैं। 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। ठीक है, इनका भी नाम दे देते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। मान लीजिए भूमि के इस बिंदु से मूर्ति के शिखर, मूर्ति का शिखर ये हो गया। यहां से कितना डिग्री का कोण बनती है, यहां से 60 डिग्री का कोण बनती है। कह रहा है ना, मूर्ति के शिखर से, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री का बनता है। ठीक इसी बिंदु पर से जो है पेडस्टल, पेडस्टल का शिखर कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। यानी मूर्ति का पाद और पेडस्टल का शिखर एक ही जगह होगा। तो यहाँ से कितने डिग्री का कोण बनती है, यहाँ से 45 डिग्री का कोण बनती है। तो ये कोण कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। चलिए अब सबका नाम भी दे दिए। अब देखिए ज्ञात क्या करना है, पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यानी जो पेडस्टल ए बी है उनकी क्या करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, जो जो काम किए हैं उनको थोड़ा भाषा में क्या करना है, लिख लेना है। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। माना, क्या माने हैं बाबू, माना ए बी क्या है, एक पेडस्टल है। एक ए बी एक पेडस्टल है, एक पेडस्टल है। चलिए यहाँ देखिए, इनकी ऊंचाई निकालना है और ऊंचाई मालूम नहीं है, तो इसका ऊंचाई मान लेते हैं h मीटर है। क्या है, h मीटर है। तो चलिए अब क्या हो जाएगा, माना ए बी एक पेडस्टल है जिसकी ऊंचाई h मीटर मान लिया गया है, जिसकी ऊंचाई h मीटर मान लिया गया है। ठीक, हमें क्या करना है, इसकी ऊंचाई निकालनी है। हमें पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है, हमें पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। चाहे तो आप और भी लिख सकते हैं। जो उस पे क्या है, एक मूर्ति लगी हुई है, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ये भी लिख सकते हैं। नहीं लिखना है तो कम से कम इतना लिखना है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब यहाँ चित्र पर आइए। चित्र में देखिए यहाँ दो त्रिभुज बन रहा है। पहला त्रिभुज देखिए ए बी सी, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या बन रहा है, ए बी सी, और दूसरा क्या बन रहा है, डी बी सी बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज में चलेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसी त्रिभुज को ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी को ले लेते हैं।
तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज एबीसी में चलेंगे। एबीसी में देखिए हमें लंब दिया हुआ है ए बी और आधार बीसी ज्ञात कर लेना है। टेन थीटा लगा देना है, ठीक है। थीटा का मान कितना है 45 डिग्री। यहाँ से जो कोण बन रहा है कितना 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री ले लेंगे। तो टेन 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा ए बी बटे में बी सी। ए बी बटे में क्या होगा बी सी हो जाएगा। चलिए अब टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। तो 1 बराबर ए बी को हम क्या मान लिए हैं एच मीटर मान लिए हैं। तो एच बटे में क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा। चलिए बी सी। अब देखिए यहाँ पे गुना कर दीजिए। गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा BC बराबर, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा BC बराबर H हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब जो है पुनः काम करेंगे। अब दूसरे त्रिभुज में चलेंगे। त्रिभुज DBC में लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज DBC में। DBC में देखिए DBC में क्या हो जाएगा, एक बात ध्यान से समझिए। DBC में थीटा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री और BC क्या है इनका आधार है। और यहाँ एक बात ध्यान दीजिए, ये जो DB है DB को हम क्या लिख सकते हैं AB। यहाँ तक की दूरी कितना है AB है। AB में हम यदि AD की दूरी जोड़ दें तो पूरा BD की दूरी निकल जाएगा। तो हम BD के जगह क्या लिख सकते हैं AB या प्लस क्या लिख सकते हैं AD लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ देखिए यहाँ पे टेन थीटा 60 डिग्री है यहाँ से। तो टेन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा देखिए BD के जगह हम क्या ले सकते हैं AB या प्लस AD ले लेंगे। तो AB प्लस AD बट्टे में क्या हो जाएगा आधार BC आ जाएगा। तो चलिए BC रख लेते हैं। अब ध्यान दीजिए से टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 होता है। तो √3 बराबर क्या हो जाएगा AB हमको मालूम है। AB को क्या माने हैं H माने हैं। तो चलिए AB के जगह क्या रख लेते हैं H रख लेते हैं प्लस यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ पर AD का मान दिया हुआ है 1.6 मीटर। तो अब AD के जगह क्या रख सकते हैं 1.6 बट्टे में क्या ले लेंगे 1.6 आ गया। चलिए बटे में BC हो जाएगा, ठीक है। BC मालूम नहीं है तो BC हो जाएगा। चलिए अब गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, गुना कीजिए तो क्या होगा √3 BC बराबर क्या हो जाएगा H प्लस 1.6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात है। यहाँ देखिए समीकरण 1 में BC बराबर क्या है H है। अब जो है इसको समीकरण पहले 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो BC है BC का मान क्या करेंगे समीकरण 2 में रख देंगे। ये जो BC बराबर H है तो BC की जगह क्या रख देंगे H। तो यहाँ हम लिखते हैं समीकरण 1 का मान BC बराबर H रखने पर समीकरण 1 का मान BC बराबर H रखने पर क्या हो जाएगा, इसका मान क्या करते हैं 2 में रख देते हैं, ठीक है। समीकरण दूसरा है क्या √3 BC बराबर H प्लस 1.6 है। चलिए अब देखिए BC बराबर H है तो √3 BC के जगह आप क्या लिख सकते हैं BC के जगह हम H लिख लेते हैं बराबर H प्लस 1.6। अब चलिए √3H इधर प्लस में है तो इस H को एक साइड ले आते हैं माइनस H बराबर कितना हो जाएगा 1.6। अब देखिए H √3H माइनस H दोनों में H है तो H क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बच जाएगा यहाँ √3 और यहाँ नहीं कुछ तो क्या हो रहा है 1 बच जाएगा। तो अब 1 से गुना करेंगे H को तो H फूट जाएगा। तो चलिए बराबर कितना हो जाएगा बराबर 1.6 हो जाएगा। अब चलिए
यहां से h बराबर क्या हो जाएगा 1.6, ये क्या हो जाएगा गुना में है तो बट्टे में आ जाएगा √3 माइनस 1। देखिए √3 माइनस 1 है। अब क्या करेंगे यहाँ पे इसका हर परिमेयकरण कर देंगे। क्या कर देंगे हर परिमेयकरण। तो हर परिमेयकरण कर देते हैं यहीं पे सीधा डायरेक्ट हर परिमेयकरण कर देते हैं। तो हर परिमेयकरण में क्या होता है जो चिन्ह माइनस में रहता है उसको प्लस में ले लेते हैं, प्लस वाले को माइनस में ले लेते हैं, चिन्ह बदल देते हैं। ठीक है तो गुना हो जाएगा √3 प्लस 1 बट्टे में √3 प्लस 1 से क्या होगा गुना हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हल कीजिए आगे। तो आगे h बराबर क्या हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बट्टे में, यहाँ देखिए इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं। ठीक है तो a प्लस बी या इंटू a माइनस बी, यानी a माइनस बी इंटू a प्लस बी, वही बात हुआ। तो इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ले चलते हैं तो क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे चलिए h बराबर क्या हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बटे में क्या हो जाएगा 3 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचा 2, इसको 2 से काटिए तो 0.8 हो जाएगा। तो h बराबर क्या होगा 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर हो जाएगा। यही h का मान निकालना था तो h का मान निकल गया। तो अतः पेडस्टल की ऊंचाई क्या हो जाएगा, अतः पेडस्टल की ऊंचाई h बराबर कितना 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर होगी। ठीक है तो आप लोग को ये प्रश्न यदि समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।